Hi guys, my name is Rashi as you all know and welcome back to Time Genic. So आज हम करने वाले नेशनल्स इन इंडिया का पार्ट 3 एंड टुडे विल टॉक अबाउट पीपल पार्टिसिपेशन इन एनसीएम. सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है. सिर्फ एक ओवरव्यू लिया था राइट कि पीजेंट्स ऑफ आवर ट्राइबल्स और कॉटन मिल वर्कर्स मिडिल क्लास इन सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. बट टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और क्यों इनका पार्टिसिपेशन स्लो डाउन हो गया था. फॉर श्योर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लेट्स से 3 नंबर में आ गया कि पीजेंट्स ऑफ अवध का जो एनसीएम में पार्टिसिपेशन था वो कैसे था एंड वाई इट स्लो डाउन. तो आपको पता होना चाहिए. डिटेल में पढ़ेंगे और बिल्कुल इस तरीके से कि आपको उसी वे में अगर आप पेपर में आंसर लेके आओगे मार्क्स कहीं नहीं गए, पूरे मार्क्स मिलेंगे. ओके एंड गाइज, अगर आप लोगों ने एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं करे हैं अभी भी लास्ट सेशंस के, सो प्लीज़ चेक द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. सो गो हैड फॉर दैट. एंड रिकॉलिंग, हमने लास्ट सेशन में क्या क्या किया था. हमने एनसीएम पढ़ा है अब तक, सत्याग्रह के बारे में पढ़ा है, रॉलेट एक्ट एंड किस तरीके से चीज़ें बहुत वायलेंट हो गई थी, क्यों कॉल ऑफ हुआ था पहले वाले सत्याग्रह एंड ऑल. सो वो सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो हमारे वीडियोस में जो हमारे पुराने लेक्चर्स है, अगर अब तक आपने नहीं देखे. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन अगेन. सो क्विकली स्टार्ट नाउ. So welcome back guys. Let's start people participation. This is what we discussed in the last session कि किन किन लोगों ने participate किया था. इसका हमने एक basic overview लिया था. Now we'll start from middle class participation. Actual में कैसे start हुए and कैसे slow down हुआ. Okay. So middle class ने कैसे participate किया था NCM में, if you guys see कि जितने भी स्टूडेंट टीचर्स थे उन लोगों ने अपने गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस छोड़ दिए थे. ओके देन जितने भी लॉयर्स थे उन लोगों ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस यानी अपना काम छोड़ दिया था. सो बेसिकली द पॉइंट इज कि सब लोगों ने अपना जो भी वर्किंग चीज़ें थी, जो भी काम था, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर से जुड़े हुए थे काम, वो सब बॉयकॉट कर दिए यानी रोक दिए थे, छोड़ दिए थे. राइट फॉरेन गुड्स यूज़ करना बंद कर दिया था. एंड देन जो काउंसिल इलेक्शंस थे वो बॉयकॉट कर दिए थे. सिर्फ मद्रास एक जगह थी जहाँ पे आपके काउंसिल इलेक्शंस चल रहे थे. देन लिक्विड शॉप, शराब की दुकानें वगैरह ये सब तोड़ फोड़ मचा देना. फॉरेन क्लोथ्स को जला दिया था और खादी यूज़ किया गया था. खादी इज काइंड ऑफ अ क्लोथ जो हम फैब्रिक है जो हम यूज़ करते हैं. एंड देन मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स जो थे उन लोगों ने भी अपना फॉरेन ट्रेडिंग बंद कर दिया था. दिस इज हाउ कि मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट किया था अपना एनसीएम में. बट क्या रीज़न था कि ये स्लो डाउन हुआ था? सबसे पहला खादी. इन्होंने फॉरेन क्लोथ्स को जलाकर खादी पे स्विच हुए थे ये लोग. बट खादी बहुत एक्सपेंसिव था यार एंड सब लोगों ने अपना काम धंधा तो बंद ही कर दिया, अर्निंग सोर्स. तो हाउ पीपल वर एबल टू अफोर्ड इट रोली. सो जो पुअर पीपल थे दे कुड नॉट अफोर्ड इट एंड दे स्टार्टेड स्विचिंग बैक टू द फॉरेन क्लोथ्स. देन स्कूल्स के लिए अगर बात करें तो स्टूडेंट टीचर्स अपने अपने गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस छोड़ दिए थे. बट क्या हुआ था, इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे ही नहीं इतने कि वो वहाँ पे जाके एडमिशन लें और कंटिन्यू करें अपनी पढ़ाई एंड ऑल. राइट सो ज़्यादा टाइम तो बच्चे भी घर नहीं बैठ सकते, टीचर्स भी घर नहीं बैठ सकते. राइट सो इसको फिक्स करने के लिए दे केम बैक टू देयर गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कंटिन्यू देयर टीचिंग एंड लर्निंग ऑल दैट. एंड देन थर्ड, लॉयर्स भी उन्होंने भी अपना गवर्नमेंट कोर्स वापस से ज्वाइन करना शुरू किया क्योंकि नोबडी कैन स्टे होम फॉर सो लॉन्ग. सो दिस इज हाउ मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड एंड देन इट स्लोड डाउन. Then moving ahead, we talk about peasants participation NCM में कैसा था. And remember peasants कहाँ के हैं? These are the peasants of अवध. अवध के peasants हैं ये. Okay. So start कैसे हुआ? सबसे पहला let's talk about the problem जो है इनके साथ. जितने भी तलुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स होते थे वो इन लोगों से बहुत ज़्यादा हाई रेंट मांगते थे और दूसरे तरीके के टैक्सेस मांगते थे और ये लोग नहीं दे पाते थे. राइट सो इनका डिमांड ये था एनसीएम में पार्टिसिपेट करने के पीछे कि एक तो हमारा रेवेन्यू रिड्यूस करवा दो, जो हमें टैक्स वगैरह देना पड़ता है वो रिड्यूस करवा दो. एंड बेगार का एबॉलिशन करवा दो यानी बंद करवाओ बेगार. बेगार क्या होता है? मान लो कोई अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पाया तो उससे ज़बरदस्ती का लेबर काम करवाया जाता था. सो दैट वाज बेगार, फोर्सफुल लेबर. सो उसका एबॉलिशन चाहिए था. एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, जो भी ये लैंडलॉर्ड्स थे लोगों को परेशान करते थे, उनसे ज़बरदस्ती के पैसे, टैक्स, उल्टी सीधी चीज़ें जो करते थे, अनफेयर प्रैक्टिसेस, तो वो सब बंद हो जानी चाहिए. देन थर्ड इज इन सबको करने के लिए कैसे चीज़ें यहाँ स्टार्ट हुई पीजेंट्स ऑफ अवध के लिए. जवाहरलाल नेहरू जून 1920 में
विलेजेस में घूमना शुरू किया उन्होंने. ही स्टार्टेड हैविंग टूर्स यू कैन से इन डिफरेंट विलेजेस इन अवध. एंड अक्टूबर तक आते आते उन्होंने क्या किया, जून से अक्टूबर तक आते आते एक अवध किसान सभा उन्होंने बना ली. जितने भी किसान थे उन्हें एकजुट करके, इकट्ठा करके एक अवध किसान सभा बनाई, जिसके 300 ब्रांचेस सेटअप हो गए थे. सो यू सी हाउ मेनी पीपल ही गैदर्ड. इतने सारे लोगों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया था. एंड दिस वाज हाउ पीजेंट्स ऑफ अवध की एक अच्छी खासी कम्युनिटी बन गई थी इन एनसीएम. ओके, बट अब ये क्यों स्लो डाउन हुआ? 1921 तक आते आते जो पीजेंट्स थे उन्होंने तालुकदार और मर्चेंट्स के घरों को अटैक करना शुरू कर दिया. ओके, सो अगेन इट वेंट वायलेंट. अगर आप देखो यहाँ पे वायलेंट रूप हो गया. बाजार को लूटना शुरू किया. ग्रेन बोर्ड्स वर टेकन ओवर. ग्रेन बोर्ड्स वही होते हैं जो भी आपके क्या बोलेंगे, बोरे, जो बोरिया नहीं, स्टोरेज वगैरह इस टाइप से जो दाल वगैरह का जो सामान रखा होता है, दोज वर टेकन ओवर, राइट. सो दिस इज हाउ इट वेंट कम्प्लीटली वायलेंट विद पीजेंट्स ऑफ अवध, जिसकी वजह से ये स्लो डाउन होने लगा. देन द नेक्स्ट रीजन कम्स अप फॉर ट्राइबल्स. और ट्राइबल्स कहाँ के थे हमने पढ़ा था, गुडम हिल्स के. ओके, गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश. देन स्टार्ट कैसे हुआ था ये? सबसे पहले जो प्रॉब्लम था, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट वाज द प्रॉब्लम. अब ये मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट था क्या? इसके तहत लोगों को फॉरेस्ट में जाना अलाउड नहीं था. ओके, लाइक जो फॉरेस्ट होते थे, पब्लिक फॉरेस्ट वगैरह जो भी फॉरेस्ट होते थे, ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को कंजर्व करके रख लिया था. एक ऐसा रूल निकाल दिया था कि ये फॉरेस्ट सिर्फ रिजर्व्ड है, हम लोग यूज करेंगे, कोई और इसको यूज नहीं कर सकता था. बट ये तो ट्राइबल्स है, ट्राइबल्स का तो यू नो लिविंग एंड सब कुछ ही, दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लिविंग एंड सर्वाइवल एंड ऑल दैट. तो वो कहाँ जाएंगे? तो उनका ये डिमांड था कि हमें फॉरेस्ट में जाने का फ्रीडम दो, ताकि हम अपना सर्वाइवल अच्छे से कर सके. और इनको भी बेगार से एबॉलिशन चाहिए था. अब सबका अलग अलग टाइप का बेगार होता था, यानी अपना अपना लेबर करवाते थे उनसे अपने हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो दिस बट आई एम एज्यूमिंग कि ट्राइबल्स थे तो मे बी इन लोगों से खेती बाड़ी करवाना या फिर फॉरेस्ट में काम करवाना, दैट वाज अ काइंड ऑफ बेगार जो शायद इनसे करवाया जाता था. तो ये लोग उसका एबॉलिशन चाहते थे कि बंद हो जाए. फाइनली अब जो ये थे गुडम हिल्स वाले, इन लोगों ने कैसे रिवोल्ट शुरू किया? इनका जो लीडर था वो था अलूरी सीताराम राजू. इनके बारे में मैंने लास्ट सेशन में थोड़ा सा पढ़ा था. लाइक ही वाज अ कूल गाय, जिन्हें लगता था कि मेरे पास सुपर पावर्स हैं, एंड बहुत जेन्युइन फॉलोवर थे गांधी जी के. बट एक जगह पे इनकी जो थिंकिंग्स हैं वो मिलती नहीं थी गांधी जी से. वो कहाँ? इनका मानना था कि बिना लड़ाई झगड़े, बिना मारपीट के बातें नहीं सुलझती. सो यू हैव टू बी aggressive, you have to be violent to get things done. So यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग थिंकिंग के थे गांधी जी से. बट ही वॉज अ जेन्युइन फॉलोअर ऑफ हिम एंड ही फील्स कि ही यूज टू फील कि इनके पास बहुत सुपर नेचुरल पावर्स हैं, ही इज एनलाइटेंड, इस तरीके की चीज़ें. So yeah, he claimed he had a variety of special powers. Now, how did tribals participation slow down? गुडम हिल्स के जो लोग थे वो पुलिस स्टेशन को अटैक करने लगे. उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने तक का ट्राई करा. एंड जो इनका लीडर था राजू, उसको ही जेल में बंद कर दिया था. सो ऑफकोर्स अगर लीडर को ही आप पकड़ लोगे, उसको बंद कर दोगे, तो जो पीछे के लोग हैं उनकी भी स्ट्रेंथ, जो एक क्या बोलेंगे यूनिटी है, वो कम हो जाती है. सो दिस इज हाउ ट्राइबल्स ने स्टार्ट किया एंड द रीजन दे स्लो डाउन. Now we talk about the last one, that is plantation workers of Assam. Remember, Assam के plantation workers हैं ये. इनके साथ क्या था? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के तहत क्या रूल था कि जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनको टी गार्डन्स, जो चाय पत्ती के गार्डन्स होते थे, वहाँ पे काम करने के लिए रखा तो जाता था, बट दे वर नॉट फ्री टू लीव देम. उन्हें जाने की इजाज़त नहीं होती थी. ओके, एंड कितना कितना टाइम हो जाता था इन्हें, ये वहीं बेचारे स्लेव की तरह बंद के रह जाते थे सिर्फ काम करने के लिए. दे कुड नॉट गेट बैक टू देयर विलेजेस, देयर होम्स, देयर फैमिलीज, वहाँ तक नहीं जा पाते थे. तो द पॉइंट इज, इनका डिमांड था कि हमें इन टी गार्डन से आना जाना फ्री कर दो. हम परमिशन या कुछ भी लेके जब भी हम अपना घर जाना चाहें, अलाउ अस टू गो. वी कांट बी स्लेव्स हियर वर्किंग थ्रू आउट. सो इनका कैसे स्टार्ट हुआ? जितने भी ये थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स थे, इन्होंने अपने
रिबेल होकर प्लांटेशन वर्कर्स को छोड़ा और अपने घर की तरफ जाने लगे। बट इनको स्लो डाउन करने का क्या रीज़न था? इन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया गया था और बहुत मारा पीटा गया था। So this is how they slowed down. So this was about how different communities started their participation in NCM और किन reasons की वजह से वो slow down होने लगा। And if you see in all these 4 scenarios, चीज़ें violent हो गई थी, right? लड़ाई झगड़े काफ़ी बढ़ गए थे। And बाय द एंड अब क्या हुआ, चौरी चौरा गोरखपुर में एक जगह है, तो वहाँ पे एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था बाजार में, जो एक वायलेंट कंप्लीट वायलेंट क्लैश में टर्न हो गया पुलिस के साथ। तो बहुत लड़ाई झगड़ा मारा पीटी हुई, डेथ हुए, तो जिसको देखकर गांधी जी ने फटाफट से अपना एनसीएम कॉल ऑफ किया। सो रिमेंबर फेब्रवरी 1922 में एनसीएम कॉल ऑफ हो गया। So now we came to an end how non-cooperation movement stopped. Now here Gandhi ji again felt कि I need to train these people to not be violent. तो उसके लिए अब उन्होंने कुछ प्लानिंग्स करी, कुछ चीज़ें करी, एंड लेट्स सी गाइस, नेक्स्ट सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, सो जस्ट मेक श्योर यू वॉच इट. ओके सो गाइज वी हैव कम टू एन एंड फॉर टुडेज लेक्चर. सो आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर होंगी. प्लीज़ टू चेक क्लियर है या नहीं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक MCQ का लिंक मिलेगा, उसको अटेम्प्ट करो. जो जो चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं उसी के बेस पर क्वेश्चंस बनाए हैं स्पेशली. सो चेक करो कितना समझ आया डिपेंडिंग ऑन द स्कोर. एंड आपको अगर नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है मेरा, दैट इज़ टू डाउनलोड टाइमजीनिक्स ऐप. वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स हैं बिल्कुल यार, यू नो रात रात जग के तुम लोग के लिए नोट्स बनाए हैं. उसके अलावा अगर पेपर में आज तक एक क्वेश्चन आया होगा ना, मेरा नाम बदल देना, ठीक है. सो एंड ऑल्सो गाइज यार, अगर तुम लोग को वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट. मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर चीज़ें समझ आ रही हैं, अच्छी लग रही है तो कमेंट करो. एंड अगर इससे अलग आपको कुछ चीज़ें चाहिए कि लाइक और किस टाइप की चीज़ें पढ़नी है तो मुझे कमेंट डालो. नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक का बनाऊँगी. ओके, सो या बाय बाय गाइज, आज के लिए इतना.